नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्चना दुबे और मेरे इस हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक हेल्थ चैनल है जिस पर आपको एक्यूप्रेशर से रिलेटेड जो भी यूट्यूब पे चीजें मिलती हैं वो एक्यूप्रेशर से रिलेटेड होती हैं, यानी टोटल हेल्थ थ्रू एक्यूप्रेशर आप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें आपको घर बैठे मिले मुफ्त में, कहीं आपको घर के बाहर भी ना जाना पड़े और आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है इसका पता लग जाए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा है इसको क्लिक करिए और साथ में जो बेल आइकन है इसमें जब आप प्रेस करेंगे तो 3 डॉट आएंगे, उसमें से एक होगा ऑल बटन सबसे ऊपर का, आप उसको हिट कर देंगे तो मेरी जो भी वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुंच जाएंगी बिना किसी बाधा के। ऐसे आपको चैनल पे जाके सर्च करना पड़ता है। आज मैं किस लिए आई हूँ, आज मैंने जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एक्यूप्रेशर में डायबिटीज की बूस्टर डोज 2 दिन में आप इतना ज्यादा कुछ सीख पाएंगे जिसकी इंतहा नहीं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, चैनल पे आते हैं और कमेंट करते हैं कि मुझे एक पॉइंट बता दीजिए डायबिटीज का, और ना तो मुझे उनके बारे में पता होता है जेंडर का, न ये पता होता टाइप 1 है टाइप 2 है क्या है, कुछ भी नहीं पता होता। बस वो ऐसा बोलते हैं कि हमें ऐसा दे दो। तो मुझे लगा कि ये इतने नादान है कि इनको ये भी नहीं पता कि डायबिटीज क्या होती है। तो मुझे लगा चलो 2 दिन में इनको हम बूस्टर डोज दे देते हैं। तो एक्यूप्रेशर में ये पहली बार है जब डायबिटीज पर 2 डेज मैं वेबिनार में लेने वाली हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और जरूर इंटरेस्टेड होना चाहिए, तो आप इसमें आइए और इसको एनरोल करिए। डेट है 26-27 फरवरी, टाइम है 5 to 7, ऑनलाइन है, घर बैठे है, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं। अब ऐसा क्यों है, क्यों हम इतने अनअवेयर हैं? तो देखिए, जो स्टडीज बताती हैं उसकी मैं बात करती हूँ। Studies have revealed startling facts that India has the largest number of people living with diabetes in the world. पूरे संसार में सबसे ज्यादा लोगों की संख्या है तो भारत में है, और उससे बड़ी चीज कि ये कैपिटल बनने वाला है। By 2030 India will become the diabetes capital. ये कितनी शर्मनाक बात है। More than 63 million people in India are suffering from diabetes. इतने लोग हमारे आज डायबिटीज के रोगी हो रहे हैं। बिटवीन 35 and 44 ईयर्स ऑफ एज, 35 से 44 ईयर्स के बीच में अगर हम देखें तो भी हम सेफ नहीं है, क्योंकि यही जो 35 to 40% का रेशियो है ये प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब बस हम जस्ट बॉर्डर पर हैं, कभी भी आपके लाइन में आ सकते हैं। क्या है प्री डायबिटीज? It's a condition of the body in which the amount of blood sugar is higher than normal, but not too high enough. इतना ज्यादा हाई नहीं कि आप डायबिटीज कहे जाएं। Sufferers from pre-diabetics individuals are unaware of the symptoms. सिम्टम ही नहीं है, बस हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। थोड़ी बहुत वीकनेस आ गई, हमें लगता है काम ज्यादा होगा। थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम सोचते हैं ऐसे ही होगा। पता कब चलता है? जब आपका कोई ऑपरेशन होने वाला होता है, या आपका कोई घाव है वो जल्दी से सूख नहीं रहा है, या आपका वजन बहुत ज्यादा तेजी से गिरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तब तो हमें चिंता नहीं, घटता जा रहा है तब हम परेशान हो जाते क्यों गिर रहा है, तब हम भागते हैं डॉक्टर के पास। जब वो हमें अपने शक के आधार पे चेकअप करता है तो पता चलता है कि आपको तो डायबिटीज है और काफी ज्यादा है, तब हमें पता चलता है, नहीं तो हमें ऐसे पता ही न चले। तो इसलिए मुझे लगा कि इतनी गंभीर समस्या है, इतने लोगों को है, तो क्या हम इसके बारे में इतना भी नहीं कर सकते कि लोगों को अवेयर कर सकें? और देखिए, 50 साल से जो अधिक वाले आयु है जिनकी, उनके लिए क्या है, 3 out of 5 people, three out of every 5 people over the age of 50 are diabetic. 5 में से 3 से पूछेंगे तो डायबिटीज है, of which 40% are not even aware of it. इसमें भी वही है, इसमें भी अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं हमें है कि नहीं है।
जब कभी पता चला उंगली कटी जा रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर डॉक्टर सजेस्ट करता है आपको, फिर लगता है अरे बाप रे ये क्या हो गया हमें। तो ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और डायबिटीज क्यों इतनी गंभीर है, उसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने साथ और भी बोनस में गंभीर बीमारियों को लेकर के आती है। डायबिटीज इज ऑल्सो द कॉज ऑफ मैनी अदर सीरियस डिजीजेस। कौन कौन सी? द मेन वंस बीइंग हार्ट डिजीज। शुगर होगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें गाढ़ापन आएगा ब्लड में आपके, फिर वो चलेगा तो चल नहीं पाएगा, तो आपका हाई बीपी हो जाएगा, चिपकेगा जगह जगह तो ब्लॉकेजेस आएंगे। ब्रेन में अगर चिपका ठीक से नहीं गया तो क्या होगा, क्लॉट बनेगा, तो ब्रेन हैमरेजेस वगैरह होते हैं। ब्रेन में क्लॉट होकर के पैरालिटिक अटैक हो गया। किडनी की डिजीजेस हो गई, किडनी छान नहीं पा रही, ब्लाइंडनेस हो गया आंखों की, ब्लड वेसल जाके लीक कर जाती है। और हाथ पैर कटने वालों की जो संख्या है, एम्पुटेशन जो होते हैं, वो एक्सीडेंट से ज्यादा जो होते हैं वो हमारे डायबिटीज से होते हैं। डायबिटीज हो गया, नर्व्स में सप्लाई एक्सक्यूज में नर्व्स में प्रॉपर सप्लाई नहीं गई और पैर आपका नम हो गया, और ज्यादा कमजोर होता गया और धीरे से पैर सड़ने लगा, खराब होने लगा, काट दिया गया। इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, आप अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि आप न्यूमोनिया के पेशेंट हैं, ठीक है लंग्स अफेक्टेड है, लेकिन पीछे कौन है आपके, डायबिटीज। यूरिनरी इन्फेक्शन, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कहने को लंग्स की बीमारी आई कहां से, आपके यहीं से आई। इसके अलावा आपके 40% लोगों में 90% को तो हार्ट अटैक और लकवा होने की परेशानी होती है। सोचिए 90%, मतलब अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैरालिटिक अटैक ना हो, तो यू विल हैव टू कंट्रोल योर डायबिटीज फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा 40% ऐसे पेशेंट हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है, 20% में न्यूमोनिया हो जाता है, यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, 10 to 20% में ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, 10% ऐसे हैं जिनके कान समय से पहले खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो देश में अभी आप देखें तो छोटी छोटी एज में हार्ट के पेशेंट भी लोग हो रहे हैं, 30 to 40 की एज में। अभी तो जैसे स्टार्टिंग करी लाइफ की और पता चला कि इन्हें तो हार्ट की और सीरियस कंडीशन, और उसकी वजह से क्या होगा, उनका जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, वो भी 10-10 साल 20-20 साल कम होता जा रहा है। तो ये जो गंभीरता है, इसको आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डायबिटीज कितनी गंभीर है। आप किस लेवल की बात करते हैं, आप किस लेवल के पॉइंट पूछते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि इस पे अवेयरनेस जरूरी है। तो मैं 2 दिनों का एक छोटा सा वेबिनार कर रही हूँ। ये नाम है छोटा सा क्योंकि 2 दिन का है, लेकिन इसमें बूस्टर डोज मिलने वाली। हम 2 दिनों में क्या क्या सीखने वाले हैं वो बताऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी किसको किसको ये कोर्स कर लेना चाहिए। तो डे 1 में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डायबिटीज, एक्चुअल डायबिटीज है क्या, एंड व्हाई इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्यों बढ़ रहा है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें एक चीज आती है आपकी इंसुलिन। तो व्हाट इज इंसुलिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन डायबिटीज, डायबिटीज के केस में इंसुलिन क्या काम करेगा, एंड हाउ इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर, और क्या केवल इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल है या इंसुलिन को भी रिस्पॉन्सिबल करवाने वाला कोई और फैक्टर है, ये भी देखेंगे हम सब। साथ में देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज एज पर वेस्टर्न मेडिसिन, टाइप 1 डायबिटीज है कि टाइप 2 डायबिटीज है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। कभी कभी बहुत सी दवाएं हमें सिखाते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो डायबिटीज कंट्रोल करने की दवा खा रहे हैं, एक तरफ हम ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से डायबिटीज आ रही, हमें पता ही नहीं चलता। एक तरफ निकाल रहे हैं, एक तरफ डाल रहे हैं, एक तरफ निकाल रहे हैं, एक तरफ डाल रहे हैं, जो जीता वो सिकंदर। तो हम वेस्टर्न मेडिसिन के अकॉर्डिंग देखेंगे कितने टाइप्स की डायबिटीज होती हैं और इसको कैसे समझा जा सकता है, और साथ में एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग हम डायबिटीज को समझेंगे, ये कितने तरीके के डायबिटीज होते हैं आपके एक्यूप्रेशर। एक कई क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, डेफिशिएंसी टाइप डायबिटीज, एक्सेसिव टाइप डायबिटीज, और इसके अपर टाइप डायबिटीज होती है, मिडिल टाइप डायबिटीज होती है और लोअर टाइप डायबिटीज होती है, क्योंकि इसके 3 सिम्टम होते हैं बड़े प्रोमिनेंट। एक होती है आपकी पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा होना। तो प्यास ज्यादा ऊपर से अपर टाइप,
भूख ज्यादा मिडिल से मिडिल टाइप, यूरिन नीचे से लोअर टाइप। तो इसको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं कि इनके आधार पर हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये आपको अफेक्ट करती है। आंखों में करे, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी से बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। और सीखेंगे व्हाई डायबिटीज अफेक्ट्स योर ब्रेन, क्यों आपके ब्रेन को, क्यों आपके नर्व्स को इतना ये परेशान करती है, और हाउ टू गेट रिड ऑफ डायबिटीज। ट्रू मीनिंग ऑफ डायबिटीज आपको इसमें सीखने को मिलेगा, वंडरफुल मिलेगा। क्योंकि देखिए यहां मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट की विच ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, पेंक्रियास, ब्रेन, लिवर, किडनी और सलाइवा। वाई यू आर इग्नोरिंग योर सलाइवा इन डायबिटीज, क्यों आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमें देखना है, हम क्या करते हैं, पूरा फोकस पेंक्रियास पेंक्रियास और पेंक्रियास। Why are you doing this? क्यों आप इसके पीछे पड़े हैं। आप देखिए why how saliva is responsible for diabetes, सलाइवा से डायबिटीज का क्या कनेक्शन है। Why fasting and after meal sugar treatment must be different, हर तरीके की शुगर की जो हम जांच कर रहे हैं, क्यों जांच कर रहे हैं। जब डायबिटीज एक है तो 3 तरीके की जांचें क्यों। What is random, what is fasting blood sugar, what is PP blood sugar, why, what is the need of it। एक शुगर है तो कोई भी एक हम करा लेते हैं, अलग अलग करने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसमें कोई डिफरेंस हो, तो अगर ये डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी होगा। तो हम जब तक इसको पूरी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसका ट्रीटमेंट भी कभी भी नहीं दे सकते, समझ ही नहीं आएगा। और फिर इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करें, ये जो आपका रैंडम शुगर है या आपका फास्टिंग है या फिर आपका पीपी है और HbA1c, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे डे 1 के अंतर्गत। और डे 2 में जो हमारा आएगा वो होगा डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एज पर वेस्टर्न मेडिसिन, कैसे उसमें आपने डायग्नोसिस किया, उसी डायग्नोसिस को आप रिपोर्ट के आधार पे देख सकते हैं, और साथ में जो हमारा विषय है एक्यूप्रेशर उसके अकॉर्डिंग। और इसमें लिखा है ट्रीट योर डायबिटीज परमानेंटली, तो सवाल होगा आपका, आपने किया है। बिल्कुल किया है। और जब मैं कर लेती हूँ तभी हिम्मत जुटा पाती हूँ कि आपके सामने आऊं और आप आपके सामने आकर बोल सकूं। इतने सालों में कई हजार पेशेंट ठीक हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास डेटा नहीं है। आप बोलेंगे क्यों डेटा नहीं है, तो आप सभी को हमारी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, और होगा बहुत सारे लोगों को जो YouTube चैनल पर हैं और नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, शायद उनको मेरे बारे में नहीं पता होगा। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे स्टूडेंट हैं पहले को उन्हें पता होगा कि जहां मैं जिस इंस्टीट्यूट में थी वहां डेटा रिकॉर्ड करने का कोई चलन नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, बस करो करो करो, क्या हुआ पता नहीं। और उसके अलावा अभी चूंकि मैं वहां हूं ही नहीं तो इसलिए हमें अगर वो रजिस्टर वगैरह भी है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी जब से मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रही हूँ लगभग 2 वर्षों से, तो इसमें डेटास आ रहे हैं, लेकिन वो हजारों में नहीं है, क्योंकि पेशेंट भी अभी हमारे पास हजारों में नहीं हुए। तो आप इसको समझ सकते होंगे, एक बच्चा है केवल टाइप 1 जो इंसुलिन बेस्ड होता है, वो बच्चा नहीं ठीक हो पाया। उस पे हम हाथ पैर मारते रहे, बहुत अनकंट्रोल्ड तो नहीं हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ। बाकी ऐसे भी पेशेंट थे 74-75 इयर्स की एज में इंसुलिन लेते थे और उनकी इंसुलिन गायब हो गई। कोई इंसुलिन नहीं लेते, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेते कि जीवन भर आपको पॉइंट ही लगाना है, नहीं। एक बार आपने सिस्टम को ऑन कर दिया, आपको फैन ऑन करना है तो आपको बटन बस स्विच अच्छे से करेक्ट करनी, या स्विच आपका खराब हो गया है तो उसको बना देना है। पूरे जीवन थोड़ी आप उसको इंस्ट्रूमेंट लेके बनाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की 74-75 में अगर डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है तो व्हाई नॉट इन योर एज। तो इसमें कोई एज बार नहीं है, कभी भी कैसे भी हो सकती है ठीक। और साथ में हम देखेंगे व्हाई करेक्शन ऑफ डाइट एंड डेली रूटीन रिक्वायर्ड इन डायबिटीज, क्यों इसमें रिक्वायरमेंट है। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगे, देखिए आप किसी भी चीज को बनाने जा रहे हैं, आप एक नाली है जिसमें आपका पानी लगातार बह रहा है और वो नाली
जाम हो गई है, चल नहीं रही है ठीक से, उसमें पानी ठीक से नहीं फ्लो कर रहा है, आप उसको रिपेयर करना चाहते हो, उसकी गंदगी हटाना चाहते हो, तो जब तक आप, या उसमें कोई टूट गई नाली आपकी बीच में, बनाना चाहते हो, तो कैसे बना पाओगे जब तक पानी आता रहेगा। तो जो पानी आ रहा है पहले उसको रोको, उसको मेंटेन करो, फिर उसको आगे फ्लो में करने दो। तो डेली रूटीन और डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। और साथ में हम देखेंगे हाउ टू रिलीज इंसुलिन। ये पहली बार है जो आप सुनेंगे कि जो हम खाते हैं तो एक बार के खाने से कितनी इंसुलिन निकलती है। अगर ये फंडा हमें पता चल जाए ना, फिर तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व है कि ये इंसुलिन निकलती कब कब है। जब हम वॉक करते हैं तो इंसुलिन निकलती है, इसीलिए लोग कहते हैं कि वॉक इज रिक्वायर्ड। वॉक जरूर करिए, खाइए आराम से खाइए। क्यों खाइए, क्यों जल्दी ना खाइए, क्योंकि इससे आपके इंसुलिन की डोज का रिलेशन है। तो आपको बताऊंगी मैं कि आपके कितने स्टेप पर कितनी इंसुलिन रिलीज होती है, क्या डाइट खाते हैं, कितनी खाते हैं तो उससे कितनी निकलती है और कितनी रिक्वायर्ड है हमारे ग्लूकोज के लिए। और साथ में जानते हैं आप, एक्यूप्रेशर पॉइंट ना हो उसके बगैर तो कैसे होगा। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट तो आपको मिलना ही मिलना है। अब इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं, स्पेशल नोट क्या क्या होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास the candidate also get free practice and discussion on Zoom which will be related to the topic। क्योंकि जब मैं 2 days लेक्चर लेती हूँ तो उसमें स्टूडेंट को मौका नहीं देती, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स हमारे इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। इररेलेवेंट इन द सेंस कि टॉपिक से हट करके, कि मैं तो बता रही हूँ डायबिटीज पर, वो पूछते हैं घुटने में दर्द है तो क्या पॉइंट लगा दे, हमें छींक आ रही तो क्या पॉइंट लगा दे। तो उस दौरान में उनके जो डिस्कशन होते हैं वो मैं नहीं लेती। लेकिन हाँ 2 days के बाद मैं मौका देती हूँ कि पहले आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको दे दूंगी। एंड वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब टिल 26 March 2022 एंड आफ्टर दैट इट विल बी रिमूव्ड। व्हाई इट इज, सिखा भी रही हूँ, हटा भी रही हूँ। पहली बात तो ये उनके लिए नहीं अवेलेबल होगी जो हमारे YouTube के यूजर हैं, क्योंकि ये पेड है और मैं फ्री में डालूंगी तो लोगों को सुविधा होगी। तो इसलिए ये आपके लिए YouTube पर क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा, ये क्यों मैं हटाती हूँ, उसका रीजन ये है कि अगर मैं ना हटाऊं तो लोग इसको सीखते नहीं। मेरा उद्देश्य सिखाना है, जबरदस्ती सिखाना है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे YouTube के ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्यूप्रेशर नहीं जानते हैं, उनको भी इसमें मिलने वाला है बहुत कुछ, क्योंकि एटलीस्ट वो अपना डाइट, अपना लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें तो सीख सकते हैं। और जो एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट हैं वो अपने पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो भी इसे करना चाहिए कि आगे डायबिटीज हो ना, और अगर हो गई है तो ठीक कैसे करें, लोगों को कैसे करें। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि इसकी जो डेट है लास्ट रजिस्ट्रेशन की वो 25 फरवरी ही है। और ये सूचना मैं बहुत लेट में दे पा रही हूँ, इसके नाम वेरी सॉरी। जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे सुविधा होती है, उस हिसाब से मैं प्लान करती हूँ, इसलिए थोड़ा कभी लेट हो जाता है, ठीक है। और इसकी जो डिटेल है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से पूरा देख लीजिएगा क्या फीस वगैरह है, कैसा है, और भी क्या क्या चीजें उसमें होंगी, वो तो पूरा मैं बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और रजिस्ट्रेशन और पेमेंट डिटेल्स के लिए आप ये जो नंबर दिया हुआ है ना सामने, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें और वेट फॉर रिप्लाई। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा टीम वर्क नहीं है, बहुत वो नहीं है, तो इसलिए जो है एक आदमी बहुत ज्यादा कैसे कर सकता है। तो आप केवल व्हाट्सएप करें अगर आपको सीखना है, और वेट करिए, रिप्लाई आ ही जाएगी। जिस दिन सीखना है उस दिन तक तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे कि हमने व्हाट्सएप किया और कोई रिप्लाई नहीं आ रही है, हम क्या करें, हम कैसे करें। डोंट वरी, बी रिलैक्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आप इसको देखें। और नए हैं तो फिर आखिरी में आपसे बोलना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा।
अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो उससे भी यही फायदा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई फोटो डालनी है, कुछ डालना है, तो उसमें मैं डाल देती हूँ, जो कि यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता है। तो आप यूट्यूब की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप उसको देखिए, एंजॉय करिए, और मैं आपका वेट करूंगी कि आप हमारे वेबिनार में आए और इसका लाभ उठाएं। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार।